This conference will now be recorded. तो sudoers फाइल हम लोग देख रहे थे। sudoers फाइल में हम लोगों ने दो टेक्निक देख लिए थे परमिशन देने की। परमिशन देने की मतलब कि किस तरीके से हम या तो रूट के नीचे उसे लिख दे, यहाँ पर लिख दे कोई यूजर को, और वहां पे कमांड लिख दे, ताकि क्या हो जाए, वो कमांड का एक्सेस मिल जाए। तो एक टेक्निक थी यहाँ अलाउ रूट के नीचे में लिखने की, वो हमने ट्राई किया और बिल्कुल वो काम कर रही थी। उसी तरीके से ऑल अगर लिख लेंगे यहाँ पर, तो ऑल का मतलब है कि सभी कमांड्स का उसको एक्सेस मिल जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सपोज सिर्फ डीमाई डिकोड का देना है तो उसका पाथ है यहाँ पर लिख देना आप लोग, डीमाई डिकोड का, तो वो मिल जाएगा। उससे ज्यादा उसको परमिशन देना है, शटडाउन का देना है तो वो भी। और अगर आपको यूजर ऐड का परमिशन देना है तो फिर से आपको विच यूजर ऐड करना पड़ेगा, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली एसबिन डायरेक्टरी में प्रेजेंट होगा, क्योंकि एसबिन जो डायरेक्टरी है इसमें जितनी भी कमांड है वो रूट यूजर एक्सेस करता है। उसी तरीके से यूजर ऐड हो गया, यूजर डेल हो गया, ये सब कमांड्स क्या है, एक यूजर एक अपना सुपर यूजर यूज करता है, अगर उसको आपको देना है तो यहाँ पे लिखना है। उसी तरीके से मैंने एक और टेक्निक बताई थी कि आप क्या करो, उसको व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, व्हील ग्रुप में ऐड करने के बाद में मैं यहाँ पर जितना चीज लिखूंगा उतना ही एक्सेस मिलेगा उसको। एक चीज ये हो गई आपकी यहाँ पर। तो हम लोगों ने दो टेक्निक पढ़ ली थी, और विदाउट पासवर्ड में एरर आ रहा था, वो काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैं जो सिंटेक्स लिख रहा था उसमें गलती हो रही थी। तो मैं अभी यहाँ पे सिंटेक्स बिल्कुल परफेक्ट लिखता हूँ। यहाँ पर विल की जगह हमारा यूजर आएगा। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है ऊपर से, और यहाँ यूजर का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यूजर का नाम भूषण, ठीक है, यहाँ पे भूषण का नाम लिख देता हूँ, और लिख दिया है। पासवर्ड जो है ये नो पासवर्ड है। और मुझे क्या करना है, सिर्फ एसबिन की परमिशन जो है मेरा, जो s/sbin, और उसके बाद डीमाई डिकोड, इसी को मुझे परमिशन देनी है। तो ये क्या होना चाहिए, विदाउट पासवर्ड अपना एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ W से, और इस चीज को अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसलिए स्विच यूजर, और यहाँ पर भूषण, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, और sudo करता हूँ डीमाई डिकोड। तो देखिए अभी बिल्कुल वो विदाउट पासवर्ड काम कर रहा है। तो ये चीज थी हमारी विदाउट पासवर्ड की, तो अब वो भी काम कर रही है। तो सिंपली आपको उस तरीके से वो फॉर्मेट लिखना है जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पे लिखेंगे आप। उसी तरीके से यहाँ पर आप बहुत बहुत नाम लिख सकते हैं, कोई चिंता नहीं है इसमें। आप नाम लिखिए पूरे जितने आपको लिखना है यहाँ। ठीक है, और आप इस पे बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये होगी कल की बात, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर एंड सर्च यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होती है कि हम लोग जो शेल में कमांड्स यूज करते हैं ना, उसको एक यूटिलिटी भी नाम देते हैं हम लोग, यूटिलिटी भी कहते हैं। यूटिलिटी में जब मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री, तो मैंने बताया था कि जो शेल की जो बहुत सारी जो जेएनयू जो प्रोजेक्ट था, उसमें शेल पे जो वर्क हो रहा था, कमांड्स जो चल रहे थे, वो किसने बना लिए थे, वो जीएनयू प्रोजेक्ट ने बना लिए थे बिल्कुल। लेकिन जो मेन चीज है कर्नल, वो नहीं बना पाए थे। ठीक है, तो कर्नल नहीं बना पाए थे। रोशन आवाज म्यूट करो अपना, मैं म्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ मैं, कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो उन्होंने कर्नल नहीं बना पाया था, लेकिन शेल बना लिया था उन्होंने। जो हम लोग बैश शेल यूज कर रहे हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं। तो शेल पे जो कमांड है वो भी उनकी है, कुछ कुछ। ठीक है, बाकी सभी नहीं है, कुछ कुछ कमांड उनकी है, और बाकी ये कम्युनिटी का था, तो सब कम्युनिटी ने मिलके ये सब चीजें बनाई है। तो मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, यूटिलिटी जो बता रहा हूँ, तो यूटिलिटी क्या है, एक पर्टिकुलर कमांड्स हो गई हमारी, वो प्रोवाइड होती है। तो हम लोग कमांड्स का यूज करके कोई भी फाइल्स को फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर
और अगर सर्च करना है, ठीक है, तो सर्च कैसे करेंगे, फिल्टर एंड सर्च यूटिलिटी। यूटिलिटी यहाँ पर इसका वर्ड का मतलब हो गया, ठीक है, फिल्टर एंड सर्च यूटिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको फिल्टर का बताता हूँ, फिल्टर करना मतलब क्या होना। तो फिल्टर करना सिंपली आप देखिए, आप जैसे रिफाइनरिंग्स में फिल्टरिंग होती है कि जो चीज हमको चाहिए वो हमको फिल्टर हो जाता है, ठीक है, वही चीज रहती है हमारे पास में, बाकी जो अननेसेसरी चीजें हैं वो हमको नहीं चाहिए, तो वो हम लोग उसमें से क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल। हम लोग विंडोज में क्या करते हैं, देखिए डी में चला जाता हूँ मैं, मेरे पास में पीडीएफ है, तो इसमें है पीडीएफ में, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, ये पीडीएफ में यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी पीडीएफ है, तो इसमें से मुझे पर्टिकुलर कोई नाम पता है, वही पीडीएफ अगर सर्च करना है, वही पीडीएफ मुझे चाहिए, सिर्फ वही दिखना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर हाउ जो लिखा है, ये देखिए जो हाउ है ना, इसका एक पर्टिकुलर वर्ड लिख देता हूँ और मुझे वही पीडीएफ वो शो करता है कि नहीं, देखते हैं। तो देखिए मैंने सर्च कर दिया हाउ, तो इससे क्या हो गया, फिल्टर हो गया, सिर्फ वही दिखा रहा है जो मुझे चाहिए। तो इस चीज को कहते हैं फिल्टर, ठीक है। फिल्टर का मतलब है कि जो हमको रिक्वायर्ड है वही चीज हमको शो करे और बाकी उससे सेपरेट कर दे वो चीजें हमें। तो हमारे लिनक्स फाइल सिस्टम में भी उसी तरीके से आपको अगर कोई चीज फिल्टर करना है, अब जैसे मैं ls कर देता हूँ, ls करने पर कितनी सारी फाइल खुल जाती है, फिर मैं ltr करता हूँ ताकि मुझे वो नीचे दिखे। तो मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि ls के साथ कोई एक पर्टिकुलर कमांड यूज कर लूंगा, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि वही चीज मुझे पर्टिकुलर दिखेगी। जैसे कल हम लोग व्हील ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो वो पर्टिकुलर फाइल में व्हील ग्रुप ढूंढने के लिए मुझे टाइम लग रहा था, क्यों, क्योंकि इतने सारे अपने यूजर थे, ग्रुप थे, उस फाइल के अंदर ग्रुप थे व्हील के ढूंढने के लिए, कि मुझे टाइम लग रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कमांड का यूज करके हम वो चीजें आसान कर सकता हूँ। तो मैं आपको उसका यूज बताता हूँ नोटपैड पे, और कमांड डिस्कस करते हैं। फिल्टर के लिए कमांड है ग्रेप, ठीक है। ये ग्रेप एक पूरा पर्टिकुलर फुल फॉर्म, अगर आप इसका नेट पे अगर सर्च करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जी, जी आपका जो स्टैंड करता है वो ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, इस तरीके से आपका ये पूरा इसका आपको फुल फॉर्म यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग मैन ग्रिप करके भी दिखेंगे, कितने ऑप्शन है इसके। तो ग्रिप कमांड आपको जब भी लिखना है, जैसे फर्स्ट तो ग्रिप करेंगे और कोई एक पर्टिकुलर वर्ड आपको सर्च करना है, सपोज अभी मैं रूट करता हूँ, ठीक है, हम लोग एनाकोंडा फाइल में रूट का अगर सपोज आपको सर्च करना है, तो रूट ग्रेप रूट कर देंगे और चीजें देखेंगे सर्च करके, कोई चिंता नहीं। इसको स्ट्रिंग में इसलिए लिखना है ताकि आपके वर्ड अगर रूट से और एक्स्ट्रा वर्ड है वो भी आपको अटैच करना है, इसीलिए स्ट्रिंग में इसको लिख देना, ताकि आप क्या करोगे कि उसको पूरा बताओगे अपने सिस्टम में कि अगर जैसे रूट के साथ में और कुछ वर्ड है, रूट एंड लोकल, तो इसको अगर आप स्ट्रिंग नहीं दोगे ना तो वो सेपरेट सेपरेट करेगा, तो उसको बताने के लिए आपको स्ट्रिंग देना पड़ता है, ताकि कितने भी वर्ड्स रहे वो क्या करे, उसको एक कंसीडर करे। तो ये हो गया आपका डबल कोट का मतलब। तो डबल कोट में दे देते हैं और उसके बाद में फाइल का नाम लिख देना आप यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, उस फाइल से सिर्फ उतना ही डाटा दिखेगा, वही लाइन दिखेंगी जिसपे रूट वर्ड है, बाकी चीजें नहीं दिखेगी। ये हो गया हमारा सिंटैक्स। चलिए इस पे काम करते हैं और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वही देखते हैं कि कल हम लोग जो कर रहे थे वो उसमें कैसा हो रहा था। तो सपोज लेस, ठीक है, उसके बाद में स्लैश etc स्लैश हमारा जो पास WDC, तो ये दिखेगा ग्रुप जो है हमारी कमांड। इसमें देखिए आप यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा ढूंढना पड़ रहा था व्हील, देखिए अभी व्हील ऊपर में दिखा है या देखा व्हील दिख रहा है, तो ये क्या सेपरेट नहीं हो रहा है, ये सभी चीजें मुझे दिख रही है, ठीक है। कल कैसा दिक्कत हो रही थी और यहाँ पे अभी मुझे सिंपली यहाँ पे दिख रहा है व्हील।
तो सिर्फ इतना ही देखना है, बाकी चीजें तो नहीं देखनी थी मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फिल्टर कर सकता हूँ। ऐसा देखिए, मेरे ग्रिप कमांड का यूज कर रहा हूँ, ग्रिप कर देता हूँ। तो देखिए सिर्फ बिल जो है वही दिखा रहा है, बाकी चीजें नहीं दिखा रही। तो आप इसका यूज एज अ पाइप कहीं और भी कर सकते हैं, ये यूज है इसका पहला। ठीक है, देखिए ग्रिप व्हील, और सपोज एलएस कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज है। ठीक है, तो ग्रिप ग्रिप पर्टिकुलर नाम लिख दो आप, देखिए ग्रिप, और सिर्फ मुझे क्या दिखाए आप, फाइल का नाम, जैसे जो डी है वही दिखाओ, और क्या है मेरा एलएस। तो ये हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, उसके सिंटैक्स के हिसाब से पहले एलएस में ग्रिप लगाना पड़ेगा, ग्रिप करेंगे और डी करना पड़ेगा। देखिए डी से जितनी रिलेटेड चीजें है वो यहाँ पर दिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो कमांड में ऐसा यूज नहीं कर सकता मैं, कोई एलएस क्या है कमांड है, वहाँ फाइल नेम नहीं है, इसलिए मैं ऐसा यूज नहीं कर सकता। मुझे फाइल नेम डालना पड़ेगा और यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वर्ड डालना पड़ेगा। सपोज वही अगर मैं ऐसा करता हूँ, वो यही चीज करना है, तो मैं सिंपली एक कमांड से कैसे करूंगा, ग्रिप करता हूँ और डबल में डी करके यूज करके देखता हूँ। डी किया, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर कमांड उसको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो फाइल का नाम क्या है मेरा, डेमो। तो फाइल का नाम डेमो, यहाँ पर डी वर्ड उसके अंदर में नहीं है, डेमो के अंदर में, इसीलिए वो नहीं दिखा रहा है। फाइल के अंदर में अगर आउटपुट में अगर डी रहेगा तब दिखाएगा वो। देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, खोल ही दिया है। देखिए वी आर लर्निंग लिखा है, लेकिन वहां पर कोई डी वर्ड नहीं है, तो डी वर्ड डाल देते हैं और इसको W कर देते हैं और फिर चलाते हैं वो। तो देखिए अभी डी वर्ड दिख रहा है वहां पर। तो फाइल के अंदर के कंटेंट में डी वर्ड है कि नहीं वो देख रहा था वो, उस चीज से आपको यहाँ पर डी वर्ड यहाँ दिख रहा है। तो ये हो गई एक चीज। अब दूसरी हम लोग क्या करते हैं, ये अपनी जो फाइल है एनाकोंडा, उसी पे काम करते हैं, और चीजें उसमें आपको अच्छी से समझ में आएगी कि जब आपके पास कोई एक फाइल है, इसमें इतना डाटा है। अब जैसे यहाँ पे पीडीएफ थी मेरे पास, तो मैंने आपको समझा दिया। उसी तरीके से यहाँ पर अभी मेरे पास पीडीएफ तो अवेलेबल नहीं है, फाइल तो अवेलेबल नहीं है कोई, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि एक अपनी जो फाइल है एनाकोंडा, वो फाइल हमको उस पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो एनाकोंडा फाइल यहीं पे रहती है स्लैश रूट पे, स्लैश रूट पे एनाकोंडा फाइल है। अब देखिए एनाकोंडा फाइल ढूंढना है, ये देखिए यहाँ पे एनाकोंडा दिख रहा है। तो अभी एनाकोंडा केएस जो है, इस पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग कैसा है, इसका पहले फाइल का नाम वगैरह देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें है पहले। एनाकोंडा, और मैंने स्पेलिंग बराबर लिखी नहीं, इसलिए वो टैप नहीं ले रहा है। एना एना हाँ ठीक है, टैप आ गया। अटेंशन, इसका मतलब क्या है, ये जो हमको आ रहा है ना, इसका मतलब है कि कोई प्रोसेस चल रही है और उसमें एक स्वैप करके, देखिए यहाँ पे इफ यू डिड ऑलरेडी डिलीट द स्वैप फाइल, एक स्वैप फाइल क्रिएट हो जाती है। मतलब कैसा है कि कहीं और रनिंग में भी चलती है, तो स्वैप हो रही है यहाँ पर। इफ यू डिड दिस डिलीट द स्वैप फाइल डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये चीज आपका एरर सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए एक काम करता हूँ, पहले वो स्वैप फाइल डिलीट करते हैं। तो स्वैप फाइल कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहाँ है, एनाकोंडा, यहाँ नहीं प्रेजेंट है ये। तो क्या बोलता है, अनदर प्रोग्राम में भी एडिटिंग an edit session for this file crashes the root recover em -r anaconda. If you did this already, delete the swap file. Provide this message, swap file already exit. ये स्वैप फाइल तो दिख नहीं रही है कहीं, एनाकोंडा के स्वैप। तो आज इसको स्वैप फाइल को भी ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग फाइंड कमांड जो है उसको मैं ढूंढ के देखूंगा, ताकि हम लोग क्या करें, इसको डिलीट करें। तो फिर ये जो एरर है हमारा,
वो हट जाएगा। डिलीट द स्वैप फाइल और ओपन द स्वैप। स्वैप फाइल यहाँ है कहाँ पर, ये स्लैश रूट एनाकोंडास यस में है। फाउंड स्वैप फाइल बाय द नेम एनाकोंडा हैफन ps। ठीक है, देखते हैं उसको आज। एनाकोंडा हैफन ps यहाँ पर तो दिख नहीं रही है। स्वैप फाइल ढूंढना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जब मैं आपको फाइंड कमांड बढ़ाऊंगा उसमें वो फाइल ढूंढेंगे और वो फाइल को पहले डिलीट करना पड़ेगा, तो वो एरर जाता है। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एडिट एनीवे का ई का ऑप्शन यूज कर लेते हैं और यहाँ पे चीजें हम लोग देखते हैं इसको। इसमें देखिए डाटा बहुत सारा लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। रूट हो गया, देखिए रूट की एक पर्टिकुलर लाइन दी है, उसके बाद ये रूट दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही डाटा देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी कमांड यूज करेंगे ग्रेप। ठीक है, उसमें से मुझे क्या करना है, सिर्फ रूट का जो डाटा है वही वो सर्च करना है। ठीक है, और ये कौन सी फाइल में करना है, एनाकोंडा फाइल में करना है। तो देखिए रूट से रिलेटेड चीजें मुझे दिखा रहा है, बाकी कोई डाटा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ये हो गया मेरा फिल्टर। एक मिनट, हाँ फिल्टर हो गया। अब इसमें देखिए आप सिर्फ रूट से दिखाया, लेकिन केस सेंस वो जो आइफन आई यूज करना था, इग्नोर केस सेंसिटिव, वो मैंने यूज नहीं किया। तो उसका मतलब क्या है, अगर आप देखो यहाँ पर तो कैपिटल आर जो रूट है, ये वर्ड यहाँ पर नहीं आया, सिर्फ वही वर्ड आया है रूट से रिलेटेड। तो देखिए ये जो रूट वर्ड है ये क्या है, यही वर्ड रूट से रिलेटेड, लेकिन इसमें कैपिटल आर है। तो अगर मुझे ये भी इसमें इंक्लूड करना है, इसको इसको इग्नोर करना है, केस सेंसिटिव जो है वो इग्नोर करना है इसमें, तो वो भी मैं इसमें कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर हाइफन आई यूज करता है तो ये क्या है, ये अगर आपके अल्फाबेटिकल्स में कुछ वर्ड हो गए तो वो भी इंक्लूड कर देगा। देखिए अब ये रूट पासवर्ड ये वर्ड है, ये कैपिटल में आर है, तो भी इसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। मतलब कि उसको रूट के साथ में जब हम सर्च कर रहे हैं वो भी कंटेंट उसके हमको शो कर रहा है यहाँ पर। ये हो गया हमारा सबसे पहला ऑप्शन, ग्रेप हाइफन आई। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमने देखा ग्रेप हाइफन आई। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ग्रेप के बाद हाइफन कैपिटल ई फॉर एक्सटेंड। सपोज रूट के साथ और कोई वर्ड है तो वो भी मैं उसके साथ यूज कर सकता हूँ। आपको क्या करना है, पाइप कमांड यूज करना है, और ताकि और एक दूसरा कोई वर्ड आपको इसमें सर्च करना है, तो ये आप कर सकते हो। नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो कोई और देखते हैं, वो भी नहीं आ रहा है। वेरी गुड, कुछ नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने हाइफन ई यूज नहीं किया है। तो देखिए अभी मैं हाइफन ई यूज कर रहा हूँ तो दिखा रहा है नेटवर्क से कोई रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है वहां पर, इसीलिए नहीं शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ और यूज करके देखता हूँ, इसमें भी नहीं है नेटवर्क। क्या यूज करते हैं, क्लियर पार्ट, क्लियर पार्ट यूज करते हैं। क्लियर पार्ट तो है वहाँ, क्लियर के बाद में पार्ट, पॉलिसी रूट, तो इसमें सिंटेक्स बराबर लिख के नहीं आया है। क्लियर पार्ट, क्लियर पार्ट बराबर तो है, आना तो चाहिए लिख के। तो सिंटेक्स देखना पड़ेगा मुझे, ग्रेप का, ग्रेप कैपिटल हाइफन ई, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ सबसे पहले रूट, फिर उसके बाद में यहाँ पर कोई जैसे वही लिखते हैं क्लियर पाथ। ये चीज तो पहले भी यूज कर रहे थे, फिर क्यों नहीं ले रहा है ये।
लैम्डा पॉलिसी रूल, स्पेस हटा के देखता हूँ मैं, वेट कीजिए एक मिनट थोड़ा। कमांड में कोई, अच्छा स्पेस का था, स्पेस का इशू था इसीलिए नहीं हो रहा था। अब देखिए आप कहाँ पर क्लियर पार्ट वहां दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेट याद रखना, ग्रेप है, इसके बाद में आपको रूट ऐसा कुछ लिखना है, ताकि वो भी वर्ड सर्च करना है और कोई और दूसरा वर्ड भी, अगर आप सपोज नेटवर्क ले लेते हैं तो अभी हम लोगों ने क्या क्लियर पार्ट यूज किया, तो वही क्लियर पार्ट, और यहाँ पर ऐसा सिंटेक्स डाल के फाइल का नाम आपको यूज करना पड़ेगा। जो फाइल है आपकी, स्लैश इसलिए देता हूं ताकि आप ये अंडरस्टैंड करें कि वो आपको पाथ भी देना पड़ेगा अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये होगी ग्रेप कमांड। दूसरी चीज ग्रेप में अगर आपको मैं एक्सप्लोर है, तो ग्रेप में और हमारे ऑप्शंस यूज होते हैं। सपोज अगर मुझे कितनी लाइन्स है ये चीजें चेक करना है, उसके साथ में हाइफन ई यूज कर लेता हूँ, वहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कितनी है, जो 3 लाइन दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं हाइफन सी यहाँ पे यूज करता हूँ तो देखिए आपको 3 लाइन यहाँ पर शो कर रही है। तो ये काउंट करता है नंबर ऑफ लाइन्स, कितने रहेंगे, कितनी लाइन है वहां पर, वो आपको काउंट करने के लिए ये दिखता है आपको ग्रेप कमांड। उसी तरीके से ये जो आपको काउंट कर रहा है, ये लाइन काउंट कर दिया, उसके बाद आपको नंबर ऑफ लाइन शो करना है कि कौन से लाइन पे वो है। तो आप क्या यूज करोगे, एन, स्मॉल एन, ताकि वो आपको यहाँ पे देखिए 21, 33, 61 जो दिखा रहा है कि कौन से लाइन पे है वो, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर 31, 61। तो इतने ऑप्शन हो गए, सी हो गया, एन हो गया, ये सब ऑप्शन हम इसमें यूज करते हैं ग्रेप में। ओके, समझ में आया ये ग्रेप कमांड? एक बार रिप्लाई करना, ग्रेप हाइफन सी, ग्रे हाइफन एन, और इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करना कि कौन कौन से ऑप्शन यूज करना है, सिर्फ सिंपली मैन ग्रेप करना आप, और आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे पूरे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। और मैंने एक्सटेंडेड कवर किया, बाकी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना, जो अपने काम के रहेगी वही यूज करो। ऐसा नहीं है कि जितना दिया है सभी यूज करो, इसमें से आप और चीजें एक्सप्लोर करो, और चीजें कोई काम हमारी काम की जो मोस्टली यूज करते हैं मैंने आपको बताई है। इग्नोर केसेस हो गया, मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, हाइफन बी से क्या होगा, इनवर्ट मैच, मतलब जो हम लोग सर्च कर रहे थे वो नहीं दिखाएगा, बाकी चीजें दिखाएगा उससे। सी फॉर काउंट। ये समझ में आया? रिप्लाई करो। सर्च, सर्च करेंगे, अभी सर्च करेंगे और चीजें क्लियर करेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है हमारे पास में अभी सर्च के बारे में। चलिए, सभी के रिप्लाई आ चुके हैं। गुड, इसी तरीके से रिप्लाई करते जाइए ताकि मुझे अंडरस्टैंड हो किसको क्या क्या समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। सर्च में सबसे पहला है लोकेट। तो लोकेट कमांड सर्च करना मतलब क्या होता है, अब देखिए वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे ना, ये जो तो हम लोग कर रहे थे सर्च बॉक्स, सर्च दिस पेज, उसमें क्या कर रहे थे आप, जैसे ये कर रहे थे हम लोग हाउ। तो इसमें अभी हाउ नाम का कुछ क्या है, ये कुछ चीजें है, तो वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड ही डाटा मुझे दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको ये एक कंसीडर कर सकते हो अब इसमें, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल आपके सिस्टम में नहीं मिल रही है और वो फाइल हमारे सिस्टम में दिस पीसी में कहाँ पर है, तो ये चीज अगर आपको सर्च करना है तो आप क्या कर सकते हो, दिस पीसी पे यहाँ पे देखिए स्लैश में आप ये भी एक मेथड यूज कर सकते हो कि आप उसको क्या कर सकते हो, हाउ जो है वो आप एक पर्टिकुलर फोल्डर में यूज कर सकते हो और चेक कर सकते हो यहाँ पर क्या। वेयरएज हम लोग ग्रेप में क्या कर रहे थे, ग्रेप में कर रहे थे जो अपना आउटपुट जो मिल रहा है
उस आउटपुट को फिल्टर कर रहे थे। वेयर सर्च क्या है कि कोई चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, और उसको एक पर्टिकुलर फाइल को हम लोग कैसे कर रहे हैं, अपने सिस्टम में उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइल कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये चीज हम किससे कर सकते हैं, ये चीज हम यूज कर सकते हैं लोकेट कमांड से। सपोज मैंने कोई एक फाइल बनाई और वो फाइल कहाँ पर प्रेजेंट है मुझे नहीं पता, तो मैं लोकेट कमांड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो लोकेट कमांड का यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा अपडेट डीबी, ताकि उसका डाटाबेस अपडेट हो। वो क्या करता है कि अपडेट डीबी कमांड से अपने डाटाबेस में पहले पूरा जितना भी आपका फाइल की जितने भी कंटेंट है वो अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेता है अपने सिस्टम के, और वो फिर उसमें से चेक करता है कि कहाँ पर आपने वो फाइल स्टोर की है। तो ये लोकेट कमांड का वर्किंग है। तो सबसे पहले यूज अपडेट डीबी, मतलब पहले अपडेट डीबी कर दीजिए, क्योंकि ताकि अगर अभी आपने कोई फाइल बनाई होगी और उसके बाद में उसको आपको सर्च करना है तो वो आपको पर्टिकुलरली दिखाना है, फिर लोकेट कमांड यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं वही करते हैं। ठीक है, ये सर्चिंग करते रहेगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं आपको लोकेट कमांड का एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। सपोज मैं एक टच करता हूँ और वही सी तरीके से सपोज मैं फाइल हाउ नाम से ही फाइल बनाता हूँ। कहाँ पर बनाते हैं, स्लैश में बनाते हैं। तो स्लैश हाउ बन गया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको स्लैश हाउ को, अब मुझे ये फाइल कहाँ पे बनी है ये मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले अपडेट डीबी करना है, और देखिए डाटाबेस अपडेट हो गया। अब उसके बाद में लोकेट करेंगे, लोकेट हाउ कहीं पे भी प्रेजेंट रहे, लोकेट हाउ। तो लोकेट हाउ करने पर देखिए ये पूरी चीजें यहाँ पर दिखा दे रहा है। लोकेट हाउ इसको ग्रेप करके देखते हैं, ग्रेप स्लैश, ये स्लैश से रिलेटेड तो बहुत सी चीजें दिखाएगा। और चलो ठीक है, काम करते, लोकेट हाउ तो कर लिया, उसके बाद में इसको लेस करते हैं ताकि मैं कम से कम भैया, हाँ देखिए सबसे ऊपर में ही वो स्लैश हाउ करके दिखा रहा है। अब ये इतने कंटेंट क्यों दिखा रहा है, तो ये वर्ड हाउ करके जो वर्ड है वो पूरे फाइल के अंदर में देखिए यहाँ पर भी वो जिस फाइल में हाउ वर्ड रहेगा उस फाइल को भी वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, देखिए शो में हाउ है वो कंटेंट भी यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसमें सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मिल जाए। ठीक है, तो ये एक टेक्निक हो गई लोकेट हाउ करने की। सपोज ऐसा मैं कोई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम शायद स्ट्रीम में यूनिक रहे, इसीलिए जैसे कि कोई फाइल में फिर से मेरे नाम से कोई फाइल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, टच और नितिन, यहाँ पर नहीं बनाते हैं, स्लैश में बनाते हैं, स्लैश नितिन 1 2 3 4 ऐसा कर, क्योंकि मेरा होम डायरेक्टरी रहेगी मेरे नाम से, अगर मैंने बनाया होगा उस तरीके से उसको रहेगी। तो टच स्लैश नितिन 1 2 3 कर देते, अपडेट डीबी अपडेट कर दिए, लोकेट करते हैं, लोकेट करेंगे, और हम लोग क्या करते हैं लोकेट से, सबसे पहले करते हैं लोकेट से ये नाम नितिन 1 2 3 नितिन 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल लिख के आ गया स्लैश नितिन 1 2 3 4, ढूंढ लिया इसने ये फाइल कहाँ पर बनी है। इसका मतलब आप कहीं पे भी रहो, यहाँ मैं देखिए स्लैश रूट में प्रेजेंट हूँ, वहां से सर्च कर रहा हूँ तो वो बराबर ढूंढ ले रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज है कि आपको अपडेट डीबी करना पड़ता है ये कमांड में लोकेट का, और जो हम दूसरी कमांड पढ़ेंगे फाइंड, उसमें आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है लोकेट कमांड का। अभी तो आपको ये डिसएडवांटेज समझ में नहीं आ रहा है कि चलो क्या हो रहा है, अपडेट डीबी करना है ना, कर देंगे। लेकिन सपोज अभी मेरे पास फाइल मेरे सिस्टम में ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपके वर्किंग एनवायरमेंट में आप 250 जीबी की अगर
डाटा वहां पे रखते हो, लॉग फाइल्स आपकी कितनी सारी रहेगी, तो उसमें अगर आप अपडेट भी करते हो, उसमें ढूंढते हो, तो पूरा फाइल सिस्टम जितनी भी आपकी फाइल्स है वो स्टोर करने के लिए टाइम लेता है। ठीक है, तो उसको आपको लोकेट कमांड वहां ज्यादा यूज नहीं होती है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं फाइंड कमांड। तो लोकेट से देखते हैं हम लोग, जो मुझे एरर मिल रहा था ना, मैं वो एनाकोंडा का एनाकोंडा, तो एनाकोंडा से रिलेटेड देखो यहाँ पर कितनी फाइल है, कितनी सारी फाइल है, लेस। ठीक है, तो ये देखो स्वैप वही, अच्छा वो डॉट में था क्या, अच्छा वो डॉट में था, ये देखो वहीं पे था वो फाइल, और वो डॉट में है, इसीलिए वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो देखिए वो डॉट में है, क्या करते हैं, पहले उसी का काम तमाम करते हैं, वो दिक्कत दे रहा है बहुत दिन से। एलएल करता हूं मैं, तो एलएल करने पर अब देखिए एलएल करके मुझे वही चीजें चाहिए सिर्फ, तो मैं ग्रेप करता हूँ, देखो ग्रेप करता हूँ एनाकोंडा, एना, चलो ठीक है यार, एनाकोन, हाँ अब देखिए ls-al यूज करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मुझे हिडन देखना है, ll नहीं करना पड़ेगा, ग्रेप एनॉन, एनॉन कैसे आएगा, हाँ ठीक है, तो ये देखिए डॉट दिख रहा है, तो इसको रिमूव करते हैं, और अभी देखिए मैं आपको एरर दिखा देता हूँ पहले, एनाकोंडा, तो ये देखो ये फिर से वही दिखा रहा है, वो बोलता है कि पहले वो फाइल डिलीट करो, ताकि आप क्या है वो फाइल जनरेट हो चुकी है आपके सिस्टम में, इसीलिए तो क्या करते हैं, चलो डिलीट करते हैं उसको। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ rm कमांड का यूज करता हूँ, तो rm-rf, और क्या करता हूँ, डॉट जो है मेरा डॉट, और यहाँ पर देखो डॉट करके कहाँ है, यस cfg, फिर यहाँ डॉट करता हूँ, तो देखिए उसने बराबर वो चीज ले ली मेरी, और मैं इसको रिमूव कर दिया, और vim एनाकोंडा करता हूँ, तो देखिए अभी वो एरर जो था वो चला गया। तो इस तरीके से रिजॉल्व करना, वो जो अगर आपको कभी एरर आए उस तरीके का, तो आपको क्या, आपको समझ जाना चाहिए कि स्वैप करके कोई एक आपकी फाइल बनी हुई है आपके सिस्टम में, क्योंकि कैसा है कि हम लोग उसको, ये एनाकोंडा फाइल और कहीं यूज हो रहा होगा, तो वो एक स्वैप करके बना देता है, क्योंकि चेंजेस यहाँ किए है और रनिंग स्टेटस में नहीं किए, तो वो होता है स्वैप अगर आपकी बन जाएगी, तो इसी तरीके से डॉट में बनता है वो करना। और अगर आपको वो फाइल नहीं मिली, तो आप क्या कर सकते हैं, लोकेट यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज किया। उसी तरीके से हमारे पास लोकेट का जो डिसएडवांटेज है, उसको हटाने के लिए फाइंड कमांड है, फाइंड करना है, स्लैश करना है, ठीक है, और स्लैश के अंदर क्या करेगा, वो ढूंढेगा, तो स्लैश के अंदर तो पूरी दुनिया है हमारी, तो स्लैश के अंदर ढूंढ लो। उसके बाद हाइफन क्या करना है, नेम, ठीक है, हाइफन नेम क्या है, पर्टिकुलर अगर आपको फाइल के नाम से सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो अभी मैं उस फाइल का पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा, तो फाइल मैंने क्या बनाया था, नितिन करके बनाया था ना फाइल, तो देखिए यहाँ पर नितिन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर दिखा रही है, ये सब चीजें वेयर में है, रूट के अंदर में नितिन बना हुआ है, ये सब चीजें आपको फाइल, तो हाइफन नेम नितिन, ये फॉर्मेट है कोई चीज का। हाँ, तो जैसे अभी हमारे पास में यूजर है रोशन करके है, तो रोशन की कौन कौन सी फाइल है, ये नाम की फाइल ढूंढेगा, ठीक है, इसके अंदर में हाइफन नेम में, ठीक है। उसी तरीके से टाइप भी दे सकते हो आप इसमें, हाइफन नेम फॉर आपका क्या हो गया इसके लिए, तो नेम रहने तो भैया आप, उसके बाद आप क्या करो, हाइफन टाइप दो, तो टाइप में हमने पढ़े थे डायरेक्टरी और वो सब कुछ, तो अभी डायरेक्टरी करना है, तो होम रोशन एक डायरेक्टरी है, तो वही सर्च कर रहा है यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ क्या क्या पढ़ लिया हमने, यहाँ पर फाइंड कमांड में, सेकंड में फाइंड में हमने पढ़ लिया, सबसे पहली चीज क्या पढ़ ली फाइंड में, फाइंड हाइफन, फाइंड का सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। फाइंड यूज करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका पाथ लिखना पड़ेगा, एक सिंटैक्स, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसका ऑप्शंस यूज करोगे, ऑप्शंस हाइफन नेम जैसा यूज किया उस तरीके से ऑप्शन, और उसके बाद में आप क्या करोगे, एट्रीब्यूट्स यूज करोगे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, फाइल का नाम वगैरह जो आएगा वो आएगा एट्रीब्यूट्स में। सिंटैक्स हो गया। उसी के बाद में अभी आपको क्या करना है, ऑप्शन फाइंड स्लैश कर दिया मैंने, यहाँ देखना है हाइफन नेम फॉर नेम ऑफ फाइल, फाइल नेम यहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक है, फाइल नेम लिख देना। अब फाइल नेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल और डायरेक्टरी का भी नाम लिख सकते हैं आप, फाइल डायरेक्टरी, अगर आपने सपोज डायरेक्टरी अगर की, ठीक है, तो डायरेक्टरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइफन टाइप जो है वो डी देना पड़ेगा, ठीक है, टाइप आपको डी। अगर सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ भी नहीं यूज किया, फाइल डायरेक्टरी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब टाइप यूज नहीं किया, तो वो सब चीज दिखाता है। देखिए वही हुआ ना, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये यूज नहीं किया, तो आपको देखिए उससे रिलेटेड जितनी चीजें थी, रोशन से रिलेटेड सब चीजें यहाँ पे दिखाई मुझे, रोशन की फाइल भी है डायरेक्टरी। अब इसमें डायरेक्टरी कौन है भैया, मैं डायरेक्टरी तो बता दो, तो डायरेक्टरी अगर बताना है तो आप क्या करोगे, टाइप डी करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है फाइंड कमांड, बहुत जगह पे यूज होगी और हमेशा यूज होती है। तो ये एक और हो गया। उसी तरीके से आपको अगर फाइंड कमांड में ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड कितनी फाइल है, तो ये भी आप देख सकते हो। सपोज रोशन ने कितनी फाइल बनाई है, ये मुझे चेक करना है, उससे रिलेटेड कितनी फाइल है, तो मैं रोशन का नाम लिखता हूँ और यहाँ पर ये चीजें मुझे देखो, यहाँ पर देखिए सब चीजें आ गई, इतनी रोशन की जो है। तो रोशन ने प्रोजेक्ट में जाके हम लोग जो वो देखो सैंपल करके बनाया, तो ये कब बनाए थे हम लोगों ने, अदिति आप बताओ, ये प्रोजेक्ट सैंपल कब बनाए थे, आप प्रेजेंट थे उस वक्त मुझे याद है, आप बताओ इसमें कब बनाए थे, ये प्रोजेक्ट करके एक डायरेक्टरी बनाई थी, फिर सैंपल लिखा था, कब बनाया था ये, चलिए कोई बात नहीं, आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा नेहा आप बताओ ये कब बनाया था प्रोजेक्ट सैंपल, सर वो जब SGID वो वाला कमांड हम जब देख रहे थे तब। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, GRD देख रहे थे, स्टिकी बिट देख रहे थे, उस वक्त बिल्कुल मैंने बताया था कि हम लोग एक क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट करके हम लोग ऐसा कंपनी का एनवायरनमेंट लेते हैं और काम करते हैं, उस तरीके से मैंने तब बताया। तो देखिए सब चीजें, अगर आप सिर्फ होम डायरेक्टरी में परमिशन देते हो रोशन को तो ठीक है, मैंने लेकिन आपको बताया था कि कोई यूजर बनता है तो उसको डिफॉल्ट क्या परमिशन सिर्फ होम डायरेक्टरी में बनाने की परमिशन रहती है, तो ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पे परमिशन दिए थे उसको अपने से तो बनाया। तो सपोज आपको कोई टास्क दे कि आपकी आपकी फाइल सिस्टम में आप क्या करोगे, कोई यूजर का पूरा डाटा निकालो और उस यूजर ने क्या क्या फाइल बनाई है वो बोलो, तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कमांड यूज करके ये सब चीजें देख सकते हो, और इससे क्या पता चल जाएगा उसने कहाँ कहाँ पे काम किया है, क्या क्या कौन कौन सी फाइल है उसकी, इससे रिलेटेड उसकी फाइल है ओनर की। और इसमें क्या है, ये ओनर की जो फाइलें है, ये फाइलें आपको देखने को आपको बोले, अब आपको पूछे कि इसकी कॉपी करना है, सपोज रोशन ने जितनी भी फाइल बनाई है सिस्टम में उसको मुझे एक डायरेक्टरी में लाके दो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, नेहा ये तो मुझे मिल गया, फाइंड करके हाइफन यूजर रोशन करके कहाँ कहाँ पे फाइल प्रेजेंट है, तो अब वो
मुझे ऐसा टास्क दिया है कि एक यूजर ने जितनी फाइल बनाई है वो मुझे चाहिए, तो कैसा करेंगे? ये तो मिल गया ना, उसके बाद क्या करेंगे? नेहा आगे की प्रोसेस आपके हिसाब से क्या करेंगे आगे? सर एक यूजर को ये सारी फाइलें किस में चाहिए? एक डायरेक्टरी में चाहिए ना ये सब चीजें। ओके, तो हाँ तो इसमें, हाँ इसमें कैसा, फाइंड कमांड ने तो बता दिया ना कहाँ कहाँ पर है, तो बस अब ये डाटा लेना है। तो इसको सर वो ग्रेटर देन की 2 बार ग्रेटर देन की साइन डाल के एक फाइल बना के वहां पे डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसा करोगे तो वो फाइल नहीं डालेगा, वो तो सिर्फ आउटपुट डालेगा आपका। मतलब ये जो चीजें दिखा रहा है इसमें ग्रेटर देन का साइन डालोगे तो एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपकी स्टोर हो जाएंगी फाइल के अंदर। मुझे हाँ, ये डाटा नहीं स्टोर करना है, इसकी फाइल स्टोर करना है, इसका डायरेक्टरी स्टोर करना है, ठीक है, ये सब चीजें स्टोर करना है। वो कैसे करेंगे? हम्म, ये सोचो, इजी है वो, कुछ नहीं करना है। हाँ भूषण आप बताओ, आप कोशिश करो थोड़ा, कैसे करेंगे? ये डाटा मिल गया ना कहाँ कहाँ पे है? आवाज ही नहीं आ रही भूषण आपकी। सर नो आइडिया सर। ओके ओके, बहुत सिंपल है यार, मुझे एक्सपेक्ट था आपसे आंसर ये। चलो कोई सर बात नहीं। फाइल लगा के एक डायरेक्टरी बना के डालेंगे। हाँ क्या करेंगे? पाइप लगाएंगे और एक अ, डायरेक्टरी बना के। नहीं, पाइप से क्या होगा कि पाइप कमांड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं तो इसका आउटपुट वो फाइल के अंदर में दिखाएगा। हमको वैसा नहीं करना है, हमको ये फाइल सेव करना है। तो कॉपी यूज करेंगे ना, सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ यहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर ये फाइल है वहां जाके हमको स्टोर करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले जाओ CD test2 में जाओ, फिर ये किल नाम की फाइल मुझे समझ में आ गई, इसको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा लिख लेंगे पाथ, कहाँ कहाँ पे उसकी फाइल प्रेजेंट है, ठीक है। या तो डायरेक्टरी प्रेजेंट है तो चलो ठीक है, वहां वहां जाते जाएंगे, स्लैश होम में जाते जाएंगे, फिर ये रोशन की फाइल सेव करेंगे। ये रोशन अगर डायरेक्टरी है तो इसको कॉपी कर देंगे अपनी कोई जो डायरेक्टरी बनाई है वहां। समझ में आ गया? तो ये रोशन के अंदर वो कॉपी हो जाएगी, फिर सैंपल के अंदर ये कॉपी करना है तो वहां जाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है जो हम लोगों ने पढ़ा था, कॉपी कमांड। कॉपी का मतलब है कि यही डाटा कॉपी कर लेंगे वहां पर, कहां पर, जो मेक डायरेक्टरी बनाएंगे ना उसके अंदर। तो मुझे ये तो पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिंपल है, फिर मैं वहां जाते जाऊंगा और कॉपी करते जाऊंगा। पर ये कैसा है, ये आपको टाइम सेविंग नहीं है, इसमें आपका टाइम ज्यादा यूज होगा। और सपोज आपको कैसा है कि टाइम लिमिट है, और आप क्या कर सकते हो, ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हो फाइंड कमांड में, सिंपली कमांड यूज करके। तो मैं आपको एग्जीक्यूशन का सिंटेक्स बता रहा हूँ, यूज करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, फाइंड यूजर से पूरी फाइंड कमांड से मुझे क्या पता चल गया, कहाँ कहाँ पे फाइल प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरीके से मुझे ये फाइल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर में लेना है। तो सपोज मैं mkdir करता हूँ और यहाँ पे बैकअप करके ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर स्लैश में बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्लैश में बनाते तो जल्दी दिखता है वो, इसीलिए मैं बैकअप स्लैश में बनाता हूँ। तो देखिए बैकअप बना लिया मैंने। अब मैं इसमें ये सब चीजें स्टोर करके दिखाता हूँ आपको एक सिंगल कमांड से। स्लैश करना है -यूजर और उसके बाद रोशन। तो ठीक है, ये तो मुझे क्या हुआ, डाटा मिल गया। उसके साथ में इससे जो डाटा है इसको अगर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, इस पे काम करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस पे ऑप्शन है यहाँ पर EXEC, ठीक है। EXEC क्या करेगा कि ये जो हम लोगों ने पहले यूज किया है ना,
उसका यूज करेगा, उस डाटा का यूज करेगा, वहां पे ऑटोमेटिकली जाएगा। सीपी कमांड यूज करना है, -rvf, ठीक है, -rvf करेंगे, ये हमारे ऑप्शंस है सीपी कमांड में, वो यूज करना है। और सीपी कमांड का सिंटेक्स क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन है। तो सोर्स मुझे क्या देना है, यहाँ पे सोर्स ये देना है, सोर्स देना है कि ये सोर्स रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ डबल कोट है ना, सिंगल कोट में देते हैं इसको, सिंगल कोट में यूज करके यहाँ पर ये देखिए ये यूज कर दिया, ठीक है। कहाँ पर स्टोर करना है, इसका मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट, ये जो सोर्स है वो यहाँ से ले, ये सोर्स ले आपका, ठीक है। उसके बाद स्लैश कहाँ पर करना है, तो मैंने बैकअप करके यहाँ पर एक फाइल बनाई, वहां पर कर दो भैया आप लोग। और ये इसको बैकस्लैश करके सेमीकोलन देके इसको, ये कमांड को एंड कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। सिर्फ आप पहले ये लिखिए फाइंड स्लैश, तो ये तो पाथ है हमारा, यूजर का नाम रोशन, ये पूरा सर्च कर देगा ये पूरी पर्टिकुलर फाइल। उसके बाद में एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, इस पर काम करना है, यहाँ पर सब चीजें कौन सा काम करना है, सीपी का कमांड करना है। अगर आपको रिमूव करना है तो आरएम भी कर सकते हो, ठीक है। मूव करना है तो मूव भी कर सकते हो। ये सब एग्जीक्यूशन के कमांड है हमारे। तो इस पे हम लोगों को अभी कॉपी करना है, आरवीएफ यूज कर दिया, और यहाँ पर बैकअप ले रहा हूं मैं। तो ये देखिए अभी ये यहाँ पे सीपी हो गया है, सीपी क्या क्या हो गया, बाकी सब चीजें हमारी सीपी हो गई। और मैं यहाँ पर उसको क्या करता हूँ, सीडी कर देता हूँ स्लैश बैकअप और ls कर देता हूँ। तो ll करूंगा और या तो ls-al करूंगा। तो ये सब चीजें मेरी रोशन से रिलेटेड, देखो सैंपल 3 सब चीजें मेरी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये था एग्जीक्यूशन का, ये जिससे रिलेटेड उसकी फाइल थी, वो यहाँ पर अगर मुझे चाहिए तो मैं इससे ला सकता हूँ। कौन से कमांड से, इस कमांड से। कौन सी गई हमारी, ये देखो ये जो कमांड है इससे। पर इसमें देखो अभी यूजर का रूट हो गया है, मतलब ओनरशिप मेरी चेंज हो गई है कि नहीं। यहाँ पर ओनरशिप चेंज हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी ओनरशिप भी नहीं चेंज करना चाहता हूँ, जैसा वैसा वहां पर था वैसा ही लाना है। ओनरशिप क्यों चेंज हो गई, क्योंकि रूट से मैंने कॉपी किया ना। तो अब यहाँ पर तो भैया ओनर तो रोशन है, तो यहाँ दिखा नहीं रहा है। तो अगर सपोज मुझे उसका ओनर नहीं चेंज करना है, वही रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, बैकअप 2 करके कोई एक फिर से यूज करता हूँ एक, और यहाँ पर ऑप्शन यूज करूंगा -rvf के साथ A फॉर अपेंड और P फॉर प्रिजर्व, APRVF, A फॉर अपेंड P फॉर प्रिजर्व, ठीक है। तो A फॉर अपेंड P फॉर प्रिजर्व करके देखते हैं यहाँ पर, और कहाँ पर बैकअप 2 में देखते हैं इसको, ठीक है। बैकअप 2 में देते हैं, और ये कमांड देखिए कॉपी हो गई है, सब चीजें कॉपी हो गई है वहां पर। और अब हम लोग क्या करेंगे, cd बैकअप के करने से लिए पहले मुझे क्या करना, cd स्लैश पूरी पाथ डाल देता हूँ बैकअप 2, यहाँ पे ls-al करते हैं। तो देखिए अभी बराबर जैसा उसकी फाइल थी, रोशन रोशन रोशन, जहां जहां उसका रोशन नाम है वो बिल्कुल वही दिखा रहा है, रोशन मेल। ये देखिए यहाँ पर उसके ग्रुप का नाम, ये देखो क्लाउड बिट्स करके हमारा ग्रुप था, बिल्कुल वो है। तो ये समझ में आया आपको कैसा हुआ ये। अरे एकदम शांति क्यों हो गई भैया, रिप्लाई करो।
आप लोग कंप्यूटर या मोबाइल से दूर बैठते हो क्या? बहुत रिप्लाई के लिए इतना समय लगता है। विनेश का आया, शुभम का आया रिप्लाई। भूषण, हाँ तो ये समझ लेना है, इसका बहुत यूज है आगे में, आपको इसी पे टास्क देंगे। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, सभी को क्लियर हो गया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसको ट्राई करो, ये कमांड यहाँ पर लिख लीजिए आप आपके इसमें, और अपने इसमें यूज करो। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कमांड फिर से एक बार। तो देखिए वहां पे नीचे में लिखा है, ये किस लिए है? ये है हमारा जो कमांड यूज किया मैंने, ये कमांड है अपना, जब एक ओनरशिप चेंज नहीं होना चाहिए उसकी, तब उसके लिए है। यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ पर अगर ओनरशिप चेंज करना है तो सिर्फ एक ही हटा देना बस।